मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है तारा। मैंने गुस्से में आकर तुम्हें धक्का दे दिया। मुझसे अपराध हो गया है, मुझे माफ कर दो। बहुत तकलीफ हो रही है ना तुम्हें? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तारा, तुम मेरी बातें सुन पा रही हो ना? तुम जब होश में वापस आओगी, तुम तब घर के लोगों को इस बारे में सच मत बताना। तुम मेरी बातें सुन रही हो ना तारा? देवी माँ, क्यों आखिर आप मेरी बात नहीं मान रही हैं? बताइए ना। मैं भी तो एक माँ हूँ और माँ का मन कभी गलत नहीं कहता है। और मेरा मन कह रहा है कि ये कोई दुर्घटना बिल्कुल नहीं थी। इसके पीछे जरूर किसी न किसी का हाथ है और ऐसा काम करने की हिम्मत हमारे परिवार में किसी की नहीं है। माँ, आप दया करिए। आप बताइए कि मेरी बेटी के साथ किसने ऐसा किया? आप बताइए माँ, आज आपको जवाब देना ही होगा। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली। आप नहीं बोलेंगी? ठीक है, आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम मेरी बेटी को होश में तो ला दीजिए माँ। मुझे जो जानना है मैं उसी से जान लूंगी। ये देखो, देखो तुम्हें होश आ रहा है तारा? मेरी तारा, तकलीफ हो रही है ना बहुत? सर में दर्द हो रहा है ना? तुम्हें बहुत बहुत दर्द हो रहा है। आपने मुझे धक्का देकर क्यों गिरा दिया था दोस्त? क्यों किया ऐसा? क्यों? ऐसे चुपचाप मत रहिए माँ, जवाब दीजिए। बताइए कि किसने ऐसा मेरी बेटी के साथ किया है माँ। बोलिए माँ, इस तरह चुपचाप मत रहिए माँ। ओ माँ। चर्मंबराधारे खड्गकर्त्री करे धारे कपालेंदी। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। मेरी बेटी के साथ जो गलत हुआ है उसके पीछे शैलो माँ का हाथ है। आज मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, किसी हाल में नहीं छोड़ूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है तारा। मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं करना चाहता। मुझे बहुत जोर से गुस्सा आ गया था कि मैंने तुम्हें धक्का दे दिया। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तुम्हें तकलीफ में देख के मुझे तकलीफ हो रही है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी तारा। मुझे माफ कर दो तारा, मुझे माफ कर दो। मैंने ना चाहते हुए भी तुम्हें इतनी चोट पहुंचा दी है। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हें इस तकलीफ में देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ तारा, अब कभी भी तुम्हारे साथ मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। कभी भी नहीं, मैं वादा करती हूँ। शैलो माँ! आपकी आखिर ऐसी हिम्मत कैसे हो गई शैलो माँ? आपने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई। आपको मेरे साथ जो करना है करिए, मैं सह लूंगी, लेकिन मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखी आपने तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं शैलो माँ। और जरूरत पड़ी तो मैं आपको ऐसी सजा दूंगी जो आप सोच भी नहीं सकती है। क्यों किया आपने ये सब? बोलिए, क्यों किया आपने? इतनी छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा करते हुए आपको शर्म नहीं आई शैलो माँ? शर्म नहीं आई आपको इतनी छोटी सी बच्ची को सीढ़ियों से धक्का देते हुए? और अगर आज ये मर ही जाती तो फिर क्या होता? और आप इतनी एहसान फरामोश कैसे हो सकती है? आप भूल चुकी हैं कि इसने आपकी कैसी मदद की थी? आप भूल चुकी हैं? लेकिन गौरी को कैसे पता चला कि मैंने तारा को धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिराया था? वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। क्या हो गया बताइए? आपकी आखिर हिम्मत कैसे हो गई इतना गलत काम करने के लिए? देवी माँ आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे देवी माँ, किसी हाल में नहीं। नहीं माँ,
दोस्त को सजा मत दीजिए आप। दोस्त की तो कोई गलती नहीं है, उन्हें छोड़ दीजिए। तारा, तारा, अरे बेटी तू ठीक तो है ना बेटी? तुझे होश आ गया? अरे क्या कह रही थी बेटी? शैलो माँ ने कुछ भी नहीं किया है। माँ, एक बार दोस्त की ओर ध्यान से देखिए। दोस्त की आंखों में आंसू भरे हैं। जिस इंसान की आंखों में मेरी चिंता से आंसू भर गए हो, वो क्या कभी अपने दिल से मेरा कोई नुकसान चाह सकता है? अगर ऐसी बात है तो देवी माँ ने मुझे त्रिशूल दिखाकर क्या इशारा दिया? इसका मतलब मैंने देवी माँ के इशारे को गलत समझ लिया था। क्योंकि अगर तारा अपने मुंह से ये सब कह रही है तो फिर शैलू माँ गलत नहीं हो सकती है। हाँ? अरे देखो तारा को होश आ गया। थैंक गॉड तुम ठीक हो गई। अच्छा तारा, तुम सीढ़ियों से इतने ऊपर से कैसे गिर गई? जानती हो, तुम्हारी ऐसी हालत देखकर तुम्हारा भाई आकाश कितना ज्यादा रो रहा था। मैं अकेला रो रहा था क्या? चीकू मामा तो मुझसे बड़े हैं, फिर भी वो रो रहे थे। मैं एकदम ठीक हूँ। आप लोग अपना मन बिल्कुल भी खराब मत कीजिए। तुम्हारे लिए सच में चिंता हो रही थी तारा। तुम्हें कहीं और तो दर्द नहीं हो रहा ना? गौरी, इसे तारा को खिला देना। बहुत रात हो गई ना। चल। हाँ हम लोग अब जाते हैं, तुम आराम करो। हे चलो। उठो बेटी, कुछ खा लो। उठो आराम से। रुको रुको। लो बेटी, खा लो। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ माँ। आप अब दुखी मत होना। ये क्या कह रही हो बेटी? मैं चिंता नहीं करूंगी। तुम्हारे पापा भी यहाँ नहीं है और तुम्हारे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई और तुम्हारे पापा को तो अभी तक बताया भी नहीं है। अरे बाप रे, खबरदार, पापा को तो आप कुछ बताइएगा भी नहीं, नहीं तो शिव भगवान की तरह तांडव करना शुरू कर देंगे। सच में तुम्हारे पापा को सबसे अच्छे से तुम ही समझ सकती हो। ये लो, जल्दी से खा लो ये सब। ये लड़का तो शैलू माँ को उसकी दादी कह के बुला रहा है। जो हो गया वो हो गया। भक्त समागम में मुझे अपने दिमाग को ठंडा रखना होगा। मुझे शांत ही रहना होगा। अगर मुझे किसी बात पर गुस्सा आ गया तो हालात हाथ से बाहर निकल जाएंगे और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। दिमाग ठंडा करके मैं पूरे समय ही उपस्थित रहूंगी। ऐसा करने से कोई मेरे साथ बदतमीजी नहीं करेगा। भक्त समागम का मेरा उद्देश्य जरूर कामयाब होगा। माँ, आप तैयार हो जाइए। बस थोड़ी देर में सारे भक्तगण आना शुरू कर देंगे और आप उन लोगों को दर्शन देंगी। तुम जाओ और जाकर देखो कि आयोजन में किसी प्रकार की कमी ना रहे। मैं तैयार होकर आती हूँ, जाओ। आज मैं इस तरह से साज श्रृंगार करूंगी कि किसी को भी मुझे देखकर कुछ भी उल्टा सीधा बोलने का मौका नहीं मिलेगा। हिम्मत ही नहीं कर पाएगा कोई। शैल माँ के दर्शन कब तक मिलेंगे? बस अभी मिलेंगे। माँ बस थोड़ी देर में आने ही वाली है। माँ के दर्शन करके आज एक बड़े काम के लिए निकलूंगा। इस शैल माँ को क्या हो गया? ये कैसा श्रृंगार है शैलमा?
बुढ़ापे में कैसे शौक चढ़ रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि माँ के दर्शन करके काम पर जाऊंगा, मेरे काम में बढ़ोतरी आएगी, लेकिन ये क्या, इन्हें तो देखकर काम में जाने से मेरा बनता काम बिगड़ जाएगा। शैलू दादी ने तो सजते सजते भूतों का मेकअप कर लिया है। ये क्या कर लिया है? ऐसी आदत बना ली इन्होंने। देखो कैसी लग रही है। अरे शर्मा, अरे अच्छा हुआ, तुम्हारी चोट तो बिल्कुल ठीक हो गई। अच्छा बेटी, तुम्हें और दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं माँ, मुझे अब थोड़ा सा भी दर्द नहीं हो रहा है, आप चिंता मत करिए। अब से तुम बिल्कुल भी भाग दौड़ नहीं करने वाली हो और ज्यादा सावधानी से चलोगी तुम, ठीक है? अब जरा तुम सो जाओ तो बेटी, मैं तुम्हें अच्छे से सुला देती हूँ। सो जाओ, आंखें बंद कर लो बेटी। सो जा, सो जा, सो जा। गौरी क्या कर रही हो तुम ये? माँ, आप पापा को मत मारिए। अरे बाप रे गौरी, कितनी वायलेंट हो तुम। अब क्या कमरे में आने से पहले तुम्हें बताना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, मैं समझ नहीं पाई थी डॉक्टर साहब कि आप आए हैं। आपको कहीं लगी तो नहीं ना? हाँ, अपने पति को तुम इतना पीट रही हो और उसके बाद पूछ रही हो कि तुम्हें लगी या नहीं। ऑब्वियसली लगी है ना गौरी। मैं भी तो आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि इस तरफ पीछे से चुपचाप आकर मुझे डराया मत कीजिए। हाँ सही कहा, गलती तो मेरी ही है। मुझे ही समझना चाहिए था कि मेरी बीवी कोई आम औरत तो है नहीं, एक नंबर की गुंडी है। क्या? हाँ, क्यों, क्या कर रही है मेरी बेटी? हाँ, क्या बात है, तुम अभी तक सो रही हो? इतनी देर तक तो तुम सोती नहीं हो। सूरज की पहली किरण के साथ तो तुम उठ जाती हो। बात क्या है? क्या हुआ, तुम अभी तक सो क्यों रही थी? मैं बस यूं ही सोई हुई थी। आप आने वाले हो मुझे नहीं पता था। तुम्हें पता नहीं था पर मेरी बेटी जानती थी। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन मेरी लाइफ में इतना बड़ा रिस्क आएगा मैंने सोचा नहीं था। खैर जो भी हो, तुमने मुझे इतना मारा है, लेकिन उसके बदले में मैं तुम्हें हार दूंगा। हार? मतलब मैं समझी नहीं कुछ। आओ इधर आओ। क्या? अरे चलो ना। क्या हो गया है? रुको रुको जरा। हाँ, इतना महंगा हार, घर की ऐसी हालत है और आपने इतना पैसा खर्च कर दिया। गौरी, मैंने सारी परिस्थितियां संभाल ली है, वकील से बात हो गई है, इनफैक्ट स्टोर भी जल्दी ही खुल जाएगा। मैं इस बारे में बात करके आया हूँ। अच्छा माँ, पापा ने तो आपको गिफ्ट दिया, अब तो आपका गुस्सा शांत हो गया होगा ना? क्या कहते हो पापा? बिल्कुल सही कहा। पापा की ही तो बेटी हो तुम। जैसे ही पापा आए उनकी टीम में हो गई तुम, है ना? अच्छा पहले आप खाना खा लीजिए, मैं आपके खाने का इंतजाम करती हूँ। चलो, मुसीबत टल गई, बाल बाल बच गया मैं। क्या कहती हो?
ये कैसा मेकअप कर लिया है? बुढ़ापे में जवानी चाहिए। शैलू दादी ने तो सजते सजते भूतों का मेकअप कर लिया है। मैं अपनी पुरानी जगह पाने की इतनी कोशिश कर रही हूँ, पर सब असफल हो रहा है। बार बार इस तरह का अपमान, व्यंग मुझे मिट्टी में मिलाए जा रहा है। फिर से शैलमा, दरवाजा खोलिए। शैलमा, आप ठीक तो हैं? शैलमा, मैं ठीक हूँ। मुझे ठीक ही रहना पड़ेगा। लांछन, अपमान, ये सब मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। मैं शैलो माँ हूँ। किसने कहा मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ? बुढ़ापा तो मुझे छू भी नहीं सकता। शैलमा, दरवाजा खोलिए। शैलमा, क्यों बार बार मुझे परेशान कर रही हो? क्यों बुला रही हो मुझे? आप इस तरह से चली क्यों गई? भक्तों से क्या बोलूं? मतलब उन लोगों को जाने के लिए कहूं क्या? मैं नहीं जानती। जो मन में आए करो। रुको। बोलिए शैलमा। आज ही मेरे लिए शहर की सबसे अच्छी मेकअप आर्टिस्ट को जल्दी लेकर आओ। मेकअप आर्टिस्ट? क्या कहा, सुनाई नहीं दिया? आज ही मेरे लिए शहर की सबसे अच्छी मेकअप आर्टिस्ट को लेकर आओ। जाओ। मैं उससे तैयार होकर, अच्छे से सज कर अपने भक्तों के सामने जाकर खड़ी होंगी। जाओ। देवी माँ, आपने फिर से सब कुछ ठीक कर दिया माँ। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि घर की सारी परेशानी बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। मैं जानती थी माँ, आप सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं जानती थी। आज मैं आपको अपने हाथों से खिला दूं माँ। बहुत दिनों से आपको खिलाया नहीं है। ये लीजिए माँ। देवी माँ, आपको मैंने थोड़ा खिला दिया है, अब आप थोड़ा खुद से खा लीजिए। मुझे अभी बहुत से काम करने हैं। मैं अभी आती हूँ। हाँ, ये क्या? मुक्ता दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? ओ मुक्ता दीदी, इस तरह नीचे क्यों लौट रही हैं? उठिए। अरे क्या कर रही हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ बिल्कुल। मुक्ता दीदी, अरे सुन नहीं पा रही है क्या? आप क्या कर रही है ये सब? गौरी, तुम हर वक्त मेरे मामले में इंटरफेयर क्यों करती हो आखिर? मुक्ता दीदी, आप ये सब क्यों कर रही हैं आखिर? कभी एक पैर पर खड़ी रहती हैं, कभी व्रत करती हैं, कभी मौन व्रत रखती हैं। क्यों कर रही हैं? कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ। तुम मेरी पर्सनल बातें जानकर क्या करोगी? तुम्हें जानने में इतना इंटरेस्ट क्यों है? मेरी चीजों से दूर रहो। मुक्ता दीदी, इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप समझ नहीं रही हैं। बताइए क्यों कर रही है ये सब? नहीं बताऊंगी। तुम्हें जब से मेरी परेशानी के बारे में पता चला है, उस समय से मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हें सब कुछ गलत लग रहा है। तुम्हें लगता है मैं अन्याय कर रही हूँ, तो अपनी बातें क्यों बताऊँ? उससे अच्छी तो शैलमा ही है, क्योंकि जब से शैलमा को मेरी परेशानी के बारे में पता चला है, वो उसको सुलझाने की कोशिश कर रही है। ये क्या अनर्थ हो रहा है? मुक्ता दीदी अभी शैलो माँ की बातें मान रही हैं। फिर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
ध्यान रहे गौरी, मैं शैलमा के अलावा इस घर में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुक्ता दीदी, आप शैलमा की वजह से खुद को परेशान मत कीजिए। देखिए आप फिर से गलत कर रही हैं। हेलो, कैसी हो मुक्ता? बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। मैं भी। सूरज, तुम कब वापस आओगे? अब मैं तुमसे क्या बताऊं यहाँ का हाल। यहाँ बेंगलुरु के फैक्ट्री में कोई आग नहीं लगी थी, मुझे यहाँ पर बेवजह ही आना पड़ा। पर एक तरह से अच्छा ही हुआ, मेरा जो पेंडिंग वर्क था वो मैं धीरे धीरे निपटा रहा हूँ, उसके बाद आता हूँ। फिर से मुक्ता दीदी और सूरज भैया की बातें हो रही हैं। मुझे मुक्ता दीदी के ऊपर नजर रखनी ही होगी ताकि कोई अनर्थ ना हो जाए। मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा मुक्ता। ठीक है, जल्दी वापस आ जाना। सच में शैलमा के तरीके तो काम कर रहे हैं। तुरंत सूरज का फोन आ गया है, जैसा चाहती हूँ वैसा ही हो रहा है। गौरी, एकमात्र शैलमा ने ही मेरी मदद की है, तो प्लीज, तो दया करके तुम मुझसे थोड़ा दूर ही रहो। तुम अगर थोड़ा दूर रहोगी ना तो मैं अपना काम थोड़ा शांति से कर पाऊंगी। प्लीज गौरी। आपको कोई गलतफहमी हुई है मुक्ता दीदी, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, मेरी बात तो नहीं। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। ये क्या, प्रसाद का पात्र तो खाली है। मैं तो थोड़ा सा भी प्रसाद नहीं खा पाई। तारा, ये क्या? तुमने फिर से सारा प्रसाद खा लिया तारा? मैंने नहीं खाया है माँ, विश्वास कीजिए, मैंने आज थोड़ा सा भी नहीं खाया है। मैं अभी अभी मंदिर आई हूँ, आकर देखा कि प्रसाद का पात्र खाली है। देवी माँ, आपने खुद सारा प्रसाद खा लिया है, इसका मतलब आप मुझसे खुश हैं माँ। मैं जानती थी माँ, आप हमारे परिवार से मुसीबत में किसी हाल में मुंह नहीं फेर सकती थी माँ। अब फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। गौरी, तुम यहाँ हो? हाँ बोलिए। अच्छा सुनो, एक बहुत अच्छी खबर है, हमारा स्टोर आज से ही खुल रहा है और उम्मीद करता हूँ कि अब सब कुछ स्मूथली चलेगा। उफ, सच में बेवजह एक झूठ की वजह से कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। चलो अच्छा एक काम करता हूँ, सुनो, दादा के पास जाकर के उनको एक खबर देता हूँ, बहुत टेंशन में थे, ठीक है? तारा, तुम इस वक्त अपने कमरे से बाहर क्यों आई हो? तुम्हें तो इस वक्त आराम करना चाहिए। कल इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ।